मलिक, इतनी रात गए कहाँ चले गए थे आप? वो भी बिना पता है? कहाँ से आ रहे हैं आप? मलिक, आप मलिक, आप कुछ बता क्यों नहीं रहे? बोलिए ना, कहाँ गए थे आप? मैं वो जरा हॉस्पिटल गया था। आप हॉस्पिटल गए थे? क्यों? गुनाह है? बताइए। नहीं, आपकी बात सुनकर मैं थोड़ी सी हैरान हो गई। वैसे तो आप आरके को पसंद नहीं करते हैं और मधु के लिए इतना परेशान रहते, फिर आप उससे मिलने हॉस्पिटल चले गए? मैं आरके से नहीं, अपनी बेटी मधु से मिलने गया था, जो मेरी वजह से उस राक्षस के साथ जिंदगी बिताने की सजा काट रही है। मैं उसे देखने गया था, उसका हाल जानने गया था, और एक बाप होने के नाते इतना हक है मुझे। हाँ, मैंने कब कहा कि मलिक, आप अभी भी ठीक से चल नहीं पा रहे, इसका मतलब आपके पैर में अभी भी तकलीफ है। ये लीजिए, अपना ध्यान रखिएगा। हाँ। आरके को अंडे बहुत ज्यादा फ्राइड पसंद नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखिए। ब्राउन ब्रेड का टोस्ट, स्ट्रॉबेरी एंड बेक बीन्स बहुत शौक से खाते हैं तुम्हारे आरके साहब। ये क्या है? भाभी, वो आरके सर का नाश्ता। इस घर में काम करते मन भर गया है क्या तुम्हारा? ये नाश्ता खाएंगे आरके साहब? भाभी, वो दिमाग खराब है सबका। भाभी, ये नाश्ता मैंने आरके के लिए बनाया और आप इसे फेंक रही है। मैं नहीं चाहती मधु कि आरके ये बकवास सी चीज खाए। आई एम सॉरी भाभी, मैं आपका अपमान नहीं करना चाहती, पर मैं इस तरह खाने का अपमान होते हुए भी नहीं देख सकती। ओह, तो जब आरके इसे उठाकर खिड़की से बाहर फेंकेगा तब क्या अपमान नहीं होगा इसका? मैं तो फिर भी इसे बहुत सम्मान के साथ सिंक में फेंकने जा रही थी। तुम शायद नहीं जानती, इसलिए अच्छी तरह से देख लो। ये आरके की पसंद का नाश्ता है। बेक बीन्स, ब्राउन ब्रेड टोस्ट, स्ट्रॉबेरी जैम एंड एग्स। डॉक्टर ने आरके को कुछ दिन हल्का खाने के लिए कहा है, ताकि उनकी शक्ति दोबारा लौट आए। देवरानी जी, डॉक्टर्स जो भी कहे, मैं जानती हूँ कि आरके को क्या खाना पसंद आएगा और क्या नहीं। और मैं भी जानती हूँ मेरे पति को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। देखिए भाभी, मैं जानती हूँ आपको आरके की चिंता हो रही है, पर इस वक्त उसकी तबीयत सबसे जरूरी है। मैं एक बार ठीक हो जाने दीजिए, फिर आपका जो मन करे आप अपने देवर को खिला सकती हैं। भाभी, ये अंडे सब तैयार हो गए हैं। क्या करूं मैं? बेबी, वाह क्या बात है।
इसे कहते हैं प्यार, कनेक्शन। जानू, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं जल्दी में और मुझे बहुत भयंकर भूख लगी हुई है? स्पेशल नाश्ता। इतना बढ़िया नाश्ता, मन कर रहा है कि बनाने वाली के गाल चूम लूं। हे भगवान, दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? अगर आपको लगता है कि आपके घूरने से मैं डर जाऊंगा या अपनी नजरें नीची कर लूंगा तो गलत है आप। वैसे आपकी बहुत इज्जत करता हूं मैं। क्योंकि आपकी हर बात में कुछ तो बात है। दोस्ती की, कमाल की, दुश्मनी की, टक्कर की। और जब मैंने अपने लिए सजा मांगी तो आरके के स्टैंडर्ड की इज्जत रख ली आपने। कहीं गोली बाजू से लगकर निकल जाती या हाथ में लग जाती तो फिर से एक बार मैं आपसे नाराज हो जाता। तुम्हें अच्छा लगे इसलिए यहीं यहाँ ले आया मैं। सिर्फ मुझे, तुम्हें नहीं। तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ तुम्हारा रूम शेयर करने आया है। आरके, मैं कर लूंगा। मधु,
नाश्ता क्यों नहीं आया अभी तक? नाश्ता? हाँ डैडी जी, मैं जितना कर सकता था मैंने किया था, लेकिन बनवारी कुछ दे ही नहीं रहा था, तो मैं जबरदस्ती छीन कर थोड़ी ना भागता। हाँ ये कौन है ये बेवकूफ? ए तमीज से! हाँ डैडी जी, मैं आपको थोड़ी देर में फोन लगाता हूँ। कोई बेवकूफ अपने आप को मैं समझ रहा है। अरे मैं मतलब आपका बेटा हीरो, मैं उससे निपट कर फोन लगाता हूँ आपको वापस। हाँ जी डैडी जी। अबे पागल है, तमीज नहीं है बाइक चलाने की। बाहर निकल। अरे भाई साहब, आप गलत समझ रहे हो। मैंने गर्दन इसीलिए बाहर निकाली थी ताकि आपको बता सकूं कि वाह क्या बाइक चलाते हैं आप। एक बार वापस से आकर अपनी बाइक मेरी गाड़ी के सामने रोकिए ना प्लीज। अबे तेरे को बोला ना बाहर निकल। क्यों? आप दिन दहाड़े मेरी गाड़ी को किडनैप करके ले जाओगे? अगर तेरी इस गाड़ी को बेचने से तेरे बाप का धनराज सेठ से लिया हुआ कर्जा उतर जाता तो हम इस गाड़ी को भी बेच देते। धनराज सेठ? अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। अरे आप तो पहचान वाले निकले। धनराज सेठ जी के यहाँ से आए हो, फिर तो आप मेरे भाई हो यार। पैसे के मामले में तो हम भाई के भी भाई नहीं है, फिर तेरे क्या होंगे? सेठ जी का पैसा लौटा दे वरना तेरे से ऐसे ऐसे स्टंट करवाएंगे कि जो स्टंट कभी तेरे भाई ने स्क्रीन पे भी नहीं किए होंगे, समझा? अरे वो आर के क्या स्टंट करेगा? चैंपियन हूं मैं स्टंट में। अच्छा चैंपियन है तू स्टंट में? तो एक काम करके दिखा, जब मार के दिखा। यहाँ नहीं, फिर कहां से? मुंबई की सबसे बड़ी बिल्डिंग से, बिना वायर। चले? देखिए भाई साहब, मैं बहुत ही जल्द सेठ जी से पैसे लेने आ जाऊंगा। सेठ जी के पैसे देने आ जाऊंगा बहुत जल्द। अरे क्या कर रहे हो? जूता क्यों निकाल रहे हो? काट रहा है क्या? जूता निकाल नहीं रहा हूँ, इसका बड़ा वाला कील अंदर कर रहा हूँ। अब तू चुपचाप वापस घर जा, पैसे का इंतजाम कर, नहीं तो समझ गया ना? चल अपना काम हो गया, चल भाई। मेरा बाप नहीं पाप है, दिन दहाड़े जूते पड़वा दी। पैसे? अबे कौन से पैसे? गोली तूने नहीं चलाई, पैसे तूने नहीं दिलवाए। अबे पैसे झाड़ पे उगते हैं क्या? मुझे भी पता है कि पैसे कहाँ उगते हैं। आपके कहने पर ही मैंने आरके को फोन किया था। पुलिस वो सारे फोन ट्रेस करके मुझ तक पहुंच रही है। अंडरग्राउंड होने के लिए खर्चे बर्चे तो चाहिए ना। जितना फिक्स किया था उतना दे दो, वरना सोचो कि अगर मैं पुलिस के सामने आ गया तो आप मोटी मोटी सलाखों के पीछे नजर आओगे। कैसा पैसा? डैडी जी बचाओ, डैडी जी। क्या है? वो बचाओ, मेरे को बचा लो डैडी जी। हेलो हाँ सेठ जी। अरे सेठ जी आप परेशान क्यों हो रहे हैं? आपकी पाई चुका दूंगा। सेठ जी आपसे भागकर हम जाएंगे कहां? हमें रहना तो इसी शहर में है ना। थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए, मैं 3 दिन के अंदर आपकी पाई चुका दूंगा, कसम खाता हूं। डैडी जी एक तो पहले से ही मेरा दिमाग खराब है, ऊपर से तू हर बात पे डर के पॉपकॉर्न की तरह उछल के मेरा बीपी हाई कर रहा है। सुबह से लेनदारों के फोन पे फोन चले आ रहा है। अब ये कर्ज कौन चुकाएगा? तेरा बाप। और क्या, आपको तो फोन पे फोन आ रहे हैं ना। मैं तो अभी 2 यमदूतों से बचकर आया हूँ। आज आपकी कोख उजड़ते बच गई। बाइक पर आए थे, बहुत मारा, बहुत पीटा मुझे। सिर्फ पीटा? बस? अगर तुझे हमेशा के लिए किडनैप करके ले जाते ना तो मैं बड़ा खुश होता। डैडी जी। अबे चुप!
टेंशन से साला सर फटा जा रहा है और आज तो मन शांत करने के लिए भी कुछ नहीं है। डैडी जी आज इसी से मन शांत कर लो। ये कहां से आई? दीपाली लाई थी। खुद के लिए या हम दोनों के लिए? ओहो डैडी जी, वैसे दिमाग की बैंड बजी पड़ी है, ऊपर से आपके सवाल। खोलो। दीपाली बोतल लाई है, इसका मतलब ये है कि दीपाली के पास पैसे हैं। मम्मी जी आपने बुलाया था मुझे? हाँ बेटा, मैं ये बोल रही थी कि गए कई दिनों से हमारे घर में बहुत अशांति हो रही है। अब नवरात्र चल ही रही है तो मैं सोच रही हूँ कि एक आरके के नाम से माता की एक बड़ी सी पूजा करवाते हैं घर में। ओह गॉड, ये पूजा तो मेरी जान ही लेकर छोड़ेगी। मधु से बात की है मैंने, वो भी बहुत खुश है। ऑफ कोर्स खुशी तो होनी ही है, आरके के नाम पर जो पूजा हो रही है। मधु ऋषभ को संभालेगी तो पूजा की तैयारियों की सारी जिम्मेदारी तुम्हें लेनी होगी। अब लोगों को बुलाना, प्रसाद का सारा प्रबंध करना, अच्छे भजन कीर्तन वालों को बुलाना, ये सब तुम्हें करना होगा दीपाली। माँ, ये एक इंसान के बस की बात नहीं है। आप बोले तो मैं भी मदद कर देती हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम सिर्फ और सिर्फ ऋषभ की देखभाल करो। दीपाली, मेरी डायरी में पंडित जी का नंबर लिखा है, उन्हें भी बुलवा लो। जी मम्मी जी। चलो मधु। पहले सुबह सुबह की आरती, फिर वो गणेश उत्सव, और अब ये भी। घर है कि मंदिर।